शंघाई सहयोग संगठन के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर है। उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में 2 दिवसीय एससीओ का सम्मेलन हो रहा है। पीएम मोदी एससीओ के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर समरकंद के शंघाई शिखर सम्मेलन में शरीक हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी एससीओ के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ता पर दुनिया की खास नजर है। खासकर इसीलिए भी दोनों नेताओं के बीच वार्ता का महत्व है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन और मोदी पहली बार मिल रहे हैं। हालांकि फोन पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच युद्ध को लेकर भारत की अपनी स्पष्ट धारणा रही है और उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। भारत के रूस से मित्रता को प्रगाढ़ करने के साथ साथ 2 बड़े लक्ष्य हैं। भारत रूस के ऊर्जा स्रोत की अपने इस्तेमाल के लिए आपूर्ति चाहता है, जबकि रूस इस समय तरह तरह के राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहा है। वहीं पुतिन की अपेक्षा होगी कि भारत जैसे देश का कूटनीतिक सहयोग रूस को मिलता रहे। वैसे औपचारिक रूप से कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक स्थिरता पर अहम बातचीत होगी। खासकर भारत दिसंबर में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाला है। रूस जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उनमें वो संयुक्त राष्ट्रीय परिषद में भारत से परोक्ष रूप से मदद की अपेक्षा करेगा। रूस के लिए भारत का महत्व इसीलिए भी हो जाता है कि G20 देशों की बैठक का नेतृत्व भी भारत करेगा। दूसरी तरफ इसी तरह नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात को भी बहुत गौर से देखा जाएगा। भारत ने कुछ समय पहले स्पष्ट किया था कि सीमा पर तनाव रहते भारत चीन की इस वार्ता के कोई मायने नहीं है। हाल में भारत चीन की सेना सीमा पर पीछे हटी है। हालांकि अभी भी कहा नहीं जा सकता कि दोनों नेता आपस में मिलेंगे या नहीं। वैसे भी 2020 में पूर्वी लद्दाख में जिस तरह दोनों देशों के बीच तनाव हुआ था, उसके बाद दोनों नेताओं में मुलाकात नहीं हुई। मोदी और जिनपिंग अक्टूबर 2019 में ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में मिले थे। इसी तरह अभी स्पष्ट नहीं है कि पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात भी होगी या फिर नहीं। इस तरह इस 2 दिवसीय यात्रा में एससीओ सम्मेलन में मोदी के संबोधन के साथ साथ मोदी पुतिन की मुलाकात भारत के संदर्भ में खास अहमियत रखती है। ये बात भी गौर करने लायक है कि ठीक इस सम्मेलन से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपील की है कि आतंकी मसूद अजहर को गिरफ्तार करें। पाकिस्तान के मुताबिक मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, जबकि अफगानिस्तान ये कह रहा है कि मसूद अजहर उनके देश में नहीं है। दरअसल सम्मेलन में निश्चित तौर पर भारत आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। ऐसे में पाकिस्तान ने ये दिखाने की कोशिश की है कि उसके यहाँ से आतंकवाद नहीं पनप रहा है। मसूद अजहर को पाकिस्तान ने चीन की मदद से ग्लोबल आतंकी होने से बचाया। भारत के पीएम मोदी की स्पीच से पहले पाकिस्तान ने बचाव का रास्ता अपनाया है। एससीओ में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। एक तरफ भारत को इस संगठन से क्षेत्रीय एकीकरण और सीमाओं के पार संपर्क बढ़ाने में मदद मिल सकती है। वहीं एससीओ देशों में मित्र और विवादित देशों के साथ मंच साझा कर बातचीत आगे बढ़ाने का एक जरिया भी है। एससीओ में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इसमें 6 डायलॉग पार्टनर देश हैं। इस संगठन का उद्देश्य एससीओ के सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना है। साथ ही साथ व्यापार, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, कला में परस्पर सहयोग देना है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क टाइम्स।